और चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने ये मैच जीत लिया है, इंग्लैंड को हरा दिया है। आखिरी ओवर बहुत ही रोमांचक था और चाहिए थे, जब 2 बॉल पे 9 रन चाहिए थे तो लगा अभी भी कोई संभावना है, लेकिन उस सभी संभावनाओं को उस आखिरी कैच ने पलट दिया और अफगानिस्तान ने जीत अपने नाम कर ली। बताइए रविराज जी, खुशी है? कैच किसने लिया, पहले उस प्लेयर का नाम जान लीजिए, बता दीजिए। हम लोगों ने वीडियो बनाया था। इब्राहिम जादरान, आज के स्टार, और मतलब जो कैच लिया है जादरान ने, हार मारा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। कितने 177 मतलब रिकॉर्ड बना दिया था उस तरीके से। उनके बारे में तो हम लोग बता ही चुके हैं, लेकिन जो थी कि मतलब जिस तरीके की पिच बिहेव कर रही थी, तो इंग्लैंड के लिए ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा टफ था, और खेलते भी ऐसे आ रही थी कि रन चेस कर चुके हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट चेज हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया था उस मैच में भी, लेकिन 350 प्लस बने थे, और जबकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप ठीक थी, अच्छी थी। यहाँ पे अफगानिस्तान के अगेंस्ट पे इंग्लैंड ने ऐसे रहा है उनकी पूरी इनिंग का, अगर मैं बताऊं, आप देख लो, मैं दिखा रहा हूँ कि 19 रन पे पहला विकेट गिरा, 30 रन पे दूसरा विकेट गिरा, लेकिन इसके बाद से जो पार्टनरशिप है ना, छोटी छोटी पार्टनरशिप है, लेकिन वो बिल्ड होती रही, हर समय पार्टनरशिप बिल्ड हुई और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती रही, जहाँ पे वो ऐसे पोजीशन में थे कि वो कंफर्टेबल थे। ऐसा नहीं था कि वन साइडेड वो मैच हार रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि फिर उनके प्लेयर्स अपनी ही गलतियों से इस मैच को गंवाया है। एक रूट को आप छोड़ दो, रूट ने 120 रनों की पारी खेली, बाकी प्लेयर्स जो है, बाकी प्लेयर्स उनको कोई दूसरे एंड से कोई सपोर्ट मिला ही नहीं, और इंग्लैंड के साथ ये प्रॉब्लम रही है कि एक प्लेयर, जैसे उस दिन आप देख लो कि बेन डकेट ने मारे थे 165 रन, दूसरे छोर से उस तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिला कि कोई दूसरे प्लेयर ने बहुत उनका साथ देने के लिए बहुत बड़ी पारी खेली हो। यही आज भी प्रॉब्लम रही है। आप देख लो कि रूट के अलावा कि इन्होंने कितने स्कोर किए। बटलर ने 38 रन बनाए, 32 रन जेमी ओवर्टन ने बताया जो लोअर डाउन द ऑर्डर आके खेलते हैं, और डकेट ने 38 रन बनाए। बाकी सब प्लेयर्स का यही हाल रहा, 12, 9, 25, 10, 14, 5 ऐसे ही वो लोग आउट हुए हैं। अफगानिस्तान की बॉलिंग अच्छी रही है, उमर जाई ने 5 विकेट, उमर जी ने 5 विकेट लिए। लास्ट ओवर क्या तरीके से डिफेंड किया, बढ़िया 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 वो था। लेकिन एक ये भी रहता है ना कि लास्ट ओवर में उनके पास जो प्लेयर्स नहीं बचे हुए थे, अब आदिल रशीद और महकवुड से आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको ओवर में 12 या 15 रन बना के दे। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन आप लॉजिकल उस पर सोचोगे तो आप उस प्लेयर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उन प्लेयर्स से कि हाँ वो चमत्कार ही हो पाता है, जैसे भारत के कई मैचों में ये चमत्कार कर चुके हैं हमारे बॉलर्स। हाँ, हमारे बॉलर्स कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से आज के मैच पे अगर देखें तो, और ये अफगानिस्तान के लिए ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको वर्ल्ड कप का, जो उस टाइम भी मैंने वीडियो में जिक्र किया था कि वो जो हार्ट ब्रेकिंग लॉस थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो मतलब इस टीम के लिए काफ़ी मुश्किल था कि आप ऐसे सिचुएशन में मैच हार गए थे। एक प्लेयर ने आपको पूरा मैच हरा दिया था, डबल सेंचुरी मार के, ग्लेन मैक्सवेल, जिसके बारे में हमारे दीपक जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि वो एक टांग पे खड़े होकर पूरा मैच चेंज कर दिया था। लेकिन आज की जीत, और अच्छी चीज़ ये हुई है कि इस ग्रुप से अब इंग्लैंड बाहर हो चुकी है। अफगानिस्तान के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये है, इंग्लैंड दोनों मुकाबले अपने हार चुकी है। अब क्या है कि मतलब बाहर हो गया, पाकिस्तान बाहर हो गया, इंग्लैंड बाहर हो गया, इंग्लैंड ऑलमोस्ट बाहर, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कल का मैच जो है वो बारिश से धुल चुका था। दोनों टीम अपने एक एक मुकाबले जीत चुकी है, तो उनके ऑलरेडी 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। इंग्लैंड अगर सपोज अगला मैच जीत भी जाती है तो वो उनके 2 ही पॉइंट होंगे, तो इसलिए हाँ, तो इंग्लैंड बाहर ही हो चुकी है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बेनिफिट है। अब ये है कि अफगानिस्तान के पास चांस है, अगर वो अगला मैच जीत जाते हैं तो अगला मैच फिर वो सेमीफाइनल्स में पहुंच सकते हैं। हमारे ग्रुप से तो जो इंडिया वाले ग्रुप है उससे इंडिया न्यूजीलैंड ऑलरेडी जा चुके हैं। इस ग्रुप से अब ये इक्वेशन बन रहे हैं, क्योंकि अब जो है ना, आने वाले मैचेस वो तय करेंगे कि कौन कौन सी टीम अब जा सकती है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया है कि इंग्लैंड बाहर हो चुकी है, अब तीनों के पास चांस है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। वो कौन सी ट्रॉफी चल रही थी जब सेमीफाइनल से रह गया था अफगानिस्तान? वही वर्ल्ड कप की ही बात थी कि वर्ल्ड कप मतलब वो काफ़ी अच्छा, मतलब पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कमाल का खेल दिखाया था, लेकिन एक मैच ने उनका पूरा चेंज कर दिया था, और वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था जिनको वो लोग जीत चुके थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7-8 विकेट उनके बहुत जल्दी गिर चुके थे। उसके बाद से वो 7 विकेट गिरने के बाद जो पैट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल के बीच जो वो ऐतिहासिक पार्टनरशिप हुई थी, जिसमें वो होता है ना कि मतलब कमिंस का बस इतना सा योगदान था, लेकिन वो विकेट पे खड़े रहे थे, और एज ए कैप्टन उन्होंने बहुत अच्छी मतलब वो पारी खेली थी। कम रन बनाए थे, लेकिन काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, लेकिन उसमें जो मैक्सवेल ने कमाल दिखाया था वो चीज़ है। हाँ, दीपक कुछ बता रहे थे, बताओ। मैं 2 बातें इसमें कहूँगा। पहले तो ये कि अफगानिस्तान को बिल्कुल हमें चाहेंगे कि वो फाइनल तक पहुँचते हैं। आप 3 भी कह सकते हैं, बातें बिल्कुल फिल्टर नहीं है। अच्छा, नहीं ये तुम्हारा डायलॉग है, मैं 2 बातें कहूँगा। मैं पॉइंट में लेके आता हूँ, क्लियर तक इधर उधर ना भटकूं भाषा में। ये बिल्कुल बात है, हम चाहते हैं पूरे दिल से कि हिंदुस्तान से वो हारे अफगानिस्तान, अगर वो फाइनल तक पहुँचते हैं। लेकिन एवरेज इस बात से
मुझसे एग्री करेंगे, वो स्पोर्ट्स को मुझसे ज़्यादा बेहतर नज़र से देखते हैं, कि हम अब नहीं चाहते, हम बहुत थक गए हैं कि हम अफगानिस्तान को सिर्फ डिसरप्टर ऑफ द टीम देखते हुए, मतलब बहुत थक गए हम डिसरप्टर टीम को देखते हुए, कभी उसको हरा दिया, कभी बिल्कुल जायंट किलर बनते हुए, है ना। अब हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की थोड़ी सी, क्योंकि एक तो उनके साथ एक वैसे सिंपैथी भी जुड़ती है, जिस तरह से अगस्त 2021 में तालिबान के आने के बाद से, उससे पहले भी उनके लिए चीज़ हमेशा ख़राब रही है, उनके पास स्टेडियम नहीं थे, मुझे भी तो यहीं पड़ोस में हुई थी। यहीं पड़ोस में हुई थी, करेक्ट, देहरादून तक स्टेडियम और बाकी चीज़ें भी हुई थी, है ना। तो एक उनके संग सिंपैथी फैक्टर तो है ही, कि वो बहुत ही ख़राब कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल परेशानियों में वो खेलते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी बात ये, जो बात जिस मैच की ये कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई साधु बिल्कुल धूनी रमा के उठाओ। जब मैक्सवेल की पारी देखी है, उसकी बिल्कुल हम लोगों ने कीमत चुकाई है ना। 19 नवंबर 2023 वो एक तारीख है कि अगर आप किसी को नींद में थप्पड़ देके उठा दें तो वो बड़बड़ाना शुरू कर देगा। वो इतनी खतरनाक तारीख है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। लेकिन मैक्सवेल की उस पारी पर भी मैं मैक्सवेल की किताब देख रहा था, पैट कमिंस ने किताब लिखी है, जिसमें जिक्र किया था कि करेक्ट, हम तो थे ही नहीं। पैट कमिंस ने किताब लिखी है, और उसके बाद जो दूसरी किताब आई है मैक्सवेल की, उस किताब में भी इस बात का जिक्र है। अब जो बात है वो सबसे टेस्टेड, पैट कमिंस की किताब का टाइटल है, हार्पर कॉलिंस छपी है, तो उसमें उन्होंने जो जिक्र है वो ये है, पैट कमिंस से कहते हैं कि मैं जानता था कि आज मैक्सी मतलब जो भी उनका टीम ने नाम होगा, कि आज मैक्सी बिल्कुल अपने डिफरेंट फॉर्म में है। मुझे उनको अगर मैंने एक बार भी टच किया तो उनका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं बस इस तरह खड़ा रहा और मैंने उनको वो करने दिया। एक सीन है अंडरटेकर, मतलब आपके ज़माने में, साहब देखिए मैं तो छोटा आदमी, आपके ज़माने में छोटा आदमी नहीं, मतलब उम्र में छोटे हैं जी, जी, जी। आप, बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ? आपका व्यक्तित्व जो है जी किताब वाला के, आप जो हैं सर्वे सर्वा हैं। जी सर, थैंक यू। तो अंडरटेकर को हमने मतलब ऐसे WWE में कभी बहुत छोटे बहुत में टीवी में देखा है, जब जी सिनेमा स्टार गोल्ड वगैरह पर मूवी आया करती थी, कि वो एकदम उस बीच के एडवर्टाइजमेंट कि एकदम ऐसे उठता था वो, और आंखें ऐसे बिल्कुल एकदम, है ना। आप देखिए ये रविराज उस सीन को, अगर मैं चाहूँगा अगर उसका कोई स्क्रीनशॉट मिल पाए तो, एकदम बिल्कुल डॉक्टर आ रखे, अंपायर खड़े हुए, अचानक एकदम से उन्होंने बिल्कुल वो फ्लिप मारे और वो खड़े हुए एकदम कर, और उसके बाद वो अपनी टीम को अंत तक जिताते हुए लेकर गए। तो वो तो बहुत कमाल का मैच है। अगर आपको एक मैच को देखना है जिसमें आप देख सकते हैं कि रेजिलियंस, ग्रिट, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस की मतलब बिल्कुल अंत तक जाना ही है, व्हाटएवर इट टेक्स, वो मैच में मैक्सवेल की आपको पारी देखिए, जो उनकी कमाल की शिद्दत है, बहुत कमाल की। और मैं चाहता हूं कि कम से कम अब अफगानिस्तान फाइनल में इंडिया से हारे, लेकिन फाइनल तक जरूर पहुंचे। चलिए, तो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम और गवाह बना अफगानिस्तान की जीत का चैंपियंस ट्रॉफी में। एक और चीज़ ऐड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा बीच में, सॉरी रोकने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान का अगला मैच अब ऑस्ट्रेलिया से है, और अफगानिस्तान के लिए वो मैच एकदम से क्वार्टर फाइनल की तरफ है। दोनों टीम के लिए वो एक क्वार्टर फाइनल की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के पास ये एडवांटेज है कि ऑस्ट्रेलिया को हरा के, और ऑस्ट्रेलियन टीम अभी उनकी जो बॉलिंग अटैक है ना, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं उसमें अफगानिस्तान को फेवरेट मानूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम से बेटर है। बैटिंग में नहीं है, अभी बैटिंग में अफगानिस्तान उस लेवल तक नहीं है। ठीक है, उनके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुरबाज हो गए और बाकी प्लेयर्स भी उनके अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की बैटिंग अभी उतनी नहीं है, अच्छी नहीं है। बॉलिंग इनकी बहुत जानदार है, और बॉलिंग आपको मैचेस जिताते हैं, अक्सर ऐसा हुआ है। तो अफगानिस्तान अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ हरा के सेमीफाइनल में जा सकती है, बल्कि उन्हें बाहर भी करवा सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड वाले मैच में अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है, क्योंकि नेट रन रेट में वो अभी बढ़िया है, सबसे आगे, अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है या वो मैच में कम अंतर से हारती है और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, तो ऑस्ट्रेलिया बाहर भी हो जाएगी। अफगानिस्तान के लिए दोनों चीज़ अच्छा होगा, और हम इंडियन फैंस के लिए ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाए तो उससे ज़्यादा खुशी क्या ही हो सकती है। कौन सी तारीख है जो याद नहीं करना चाहता? 19 नवंबर 2023, वो तारीख तो याद करना। नहीं, इस बार मुझे लगता है कि वो तारीख याद करने का भी दिन आए तो करनी चाहिए, और फिर एक नई तारीख गढ़ देंगे दुबई में। इसलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट दिन हो गया है 28 फरवरी। आप लोग इस डेट को मार्क कर लीजिए, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और पूरी तैयारी के साथ हम सब मिलकर अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे उस दिन। चलिए, तो मैच का हाल आपने जान लिया। लगातार ललन टॉप पर जो चैंपियंस ट्रॉफी है उससे जुड़ी खबरें और स्पोर्ट्स के तमाम खबरें आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स चैनल पर मिलती रहेंगी। इस बातचीत में रविराज थे, दीपक तिनगोरिया हमारे साथ थे, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स चैनल, हमारा बहुत ही प्रिय। शुक्रिया।